Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the coordinate complex. In our previous lecture we have learned about VBT. On the basis of VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्रिकल शेप क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन, उनके बेसिस पे दोस्तों हमने एक और चीज़ पढ़ी थी दैट उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, वेदर इट इज़ पैरामैग्नेटिक और वी कैन से डायामैग्नेटिक. इफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज देयर देन मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो सकता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटन. ये सब हमने पढ़ा था. देर आर सम लिमिटेशन इन पर्टिकुलर दिस वीबीटी थियरी. कुछ एजप्शन है, कई जगह पे हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं अबाउट द कलर एक्सेट्रा. So first of all we are going to discuss some limitation of the VBT. Here we go for the some limitations of the VBT. VBT की limitation क्या हो सकती है दोस्तों? The first limitation is it involves a number of assumption. यहाँ पे दोस्तों कई सारी चीज़ assumption पे डिपेंड करती है. हमको assumption लेना है पड़ेगा that this thing is possible or not. Then second, it does not give quantitative interpretation of the magnetic data. Magnetic data हम calculate कर पाएगा that mu is equal to अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, बट प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल डेटा डिफरेंस है. सो यहाँ पे दोस्तों ये भी उसके लिए एक लिमिटेशन सी कहलाएगी. देन थर्ड वन इज it does not explain the color exhibited by the coordination compounds. I repeat, it does not explain the color exhibited by the coordination compound. A reason behind color compound. Okay. It does not give any quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stability of the coordination compound. That is also a big limitation. It does not make prediction regarding the tetrahedral or square planar structure of the 4D complexes. Yes, हम ये कह सकते हैं from the hybridization there are two possibility, but particular for the 4 coordinate complex there are some exception. उसको ठीक से elaborate यहाँ पे नहीं कर पाते हैं. Then it does not distinguish between weak and strong ligand. यहाँ पे हमको assumption लेना है that this is the strong and this is the weak. Why strong and why weak, there is no particular reason. These are shape of the different d orbitals, dyz, dxz, dxy, dx square minus y square and the dz square, which you have already learned in 11th science. Okay friends, after the limitations of the VBT, अभी दोस्तों वो लिमिटेशन को कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी, मैक्सिमम लिमिटेशन सॉल्व कर पाए उसके लिए दोस्तों हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. यहाँ से दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. सो आपको ये लॉजिक ही समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है. जैसे आपको नाम में पता चला क्रिस्टल फील्ड थियरी. क्रिस्टल फील्ड थियरी में दोस्तों मैक्सिमम पोर्शन जो है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग क्या है, किसका स्प्लिटिंग है और कैसे होगा, इसके बेसिस पे दोस्तों ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे. और पर्टिकुलर हमको दो टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऑक्टाहेड्रल एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वहाँ से टेट्राहेड्रल, इन दोनों में स्प्लिटिंग ये हमको डिस्कस करना है आज के लेक्चर में. इसके रिलेटेड दोस्तों ज़्यादा हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं. ओके, सो पहले दोस्तों जनरल केस में देखें, इफ़ वी थिंक अबाउट द ट्रांजिशन मेटल की डी ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर डी ऑर्बिट की बात करें कितनी टाइप की डी ऑर्बिटल मिल सकती है, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and the dz square. They are degenerate orbitals of the d. ये आपने कहाँ पे पढ़ा था, 11th में. इन सब के शेप भी आपको मालूम है, विच आर दी शेप ऑफ द पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल्स. dxy का क्या है, dyz का क्या है, dzx का क्या है, dx square minus y square and the dz square. अभी वहाँ पे स्प्लिटिंग कब होगा दोस्तों, किसी भी मेटल को पहले मेटल आयन में कन्वर्ट करते हैं. जब मेटल आयन में कन्वर्ट होगा उसके ऊपर लिगेंड दोस्तों जब अटैक करते हैं, वेदर जो लिगेंड अटैक करते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, मे बी एनायनिक और न्यूट्रल. सर पॉजिटिव लिगेंड भी हमने पढ़ा था, बट दैट पॉजिटिव लिगेंड इन वेरी रेयर कंडीशन, एक्सेप्शन केस में मिलेगा. मेजोरिटी जो लिगेंड मिलेंगे दे आर नेगेटिव, आई मीन टू से एनायंस एंड दी
न्यूट्रल लिगेंड। सो उसको हम क्या कह सकते हैं, लेट अस सी। The crystal field theory is electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic arising purely from the electrostatic interaction between metal ion and the ligand. So ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग होगा मेटल और मेटल के साथ लिगेंड के इंटरेक्शन से, और मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड है इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, उसको आयोनिक, मतलब कैसे आयोनिक की ओर ये जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं CFT की। सो मेनली CFT में यही इंटरेक्शन देखना है, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड दी लिगेंड। इफ द लिगेंड्स आर एनायन, अगर दोस्तों लिगेंड एनायन है, मीन टू से लिगेंड विद द माइनस चार्ज, दे ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज आई मीन टू से नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास, देयर इज वन पॉइंट and at that point particular charge is negative. If there are neutral molecules, ligand are neutral molecules like H2O, CO, ammonia, etc. If they are neutral molecules, they are considered point dipoles, और कुछ नहीं है, point dipoles है। और ये दोस्तों जो हम जनरल केस में ये सपोज करते हैं that they are similar orbital, a similar energy orbital dxy, dyz, dzx और xz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों किस तरह से स्प्लिटिंग होगा, उसका टोटल रिलेशन और वी कैन से टोटल इंटरेक्शन किसके अकॉर्डिंग देखना है, लिगेंड एंड द मेटल आयन। रेयर केस में हमको मेटल आयन ना मिले, प्योर मेटल भी मिले लाइक NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनिल, इन दैट केस निकल इज इन जीरो ऑर्डर। सो मेटल और मेटल आयन, मेटल से मेटल आयन, और मेजोरिटी केस में मेटल आयन ही होगा, प्योर मेटल कम होगा, एंड दी लिगेंड। ओके, सो क्रिस्टल फील्ड थियरी दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया अभी, हमको पर्टिकुलर इन टू टर्म्स, ऑक्ट्राहेड्रल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दी ऑक्ट्राहेड्रल इन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, बट if we talking about coordination number 4, we have 2 options, which is tetrahedral or square planar. In this square planar there is no CFT. If we talking about octahedral complexes CFT is there. So पहले दोस्तों हम CFT देखते हैं पर्टिकुलर इन दी ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, सीक्वेंस के साथ ही दोस्तों पूरा आपको देखना। सपोज वी हैव मेटल, ट्रांजिशन मेटल इन अ प्योर फॉर्म, अगर ट्रांजिशन मेटल प्योर फॉर्म में है, इन मेजोरिटी केस मेटल इज मेटल, देयर इज नथिंग एल्स। अगर वो मेटल दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो, सपोज दिस इज पॉजिटिव आयन, 3 डायमेंशन में सपोज करो, सपोज ये मेटल है, दिस इज 3 डायमेंशन, इसको स्फेरिकल सपोज करो, बिकॉज मॉलिक्यूल को और मेटल को हम क्या करते हैं, दे आर स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आयन बनेगा, अगेन स्फेरिकल था, उससे थोड़ा छोटा वॉल्यूम कम होगा। आपको मालूम है पॉजिटिव आयन बनने के साथ उसका वॉल्यूम, उसकी आयोनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो ये मेटल से मेटल आयन बना, इट मीन्स उसके सर पे, सपोज दिस इज मेटल आयन, अभी वो प्योर केस में ये मेटल आयन दिख रहा है, ये स्फेरिकल है इन दी 3 डायमेंशन, और उसका चार्ज पॉजिटिव, अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसके 3 डायमेंशन में इसके ऊपर कौन अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज, whether it is from the negative ion, I mean to say anion, they are point charges। अगर दोस्तों वहाँ पे एनाइन ना होते हुए लिगेंड्स न्यूट्रल टाइप के हुए, इफ न्यूट्रल लिगेंड्स, तब न्यूट्रल लिगेंड में भी दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव पोल होगा ना। इफ वी टॉकिंग अबाउट H2O, H प्लस OH माइनस, तब दोस्तों वहाँ पे पॉइंट चार्ज। सो ये आपको सराउंडिंग में ये 2 डायमेंशन में दिखा है, आपको 3 डायमेंशन में एज्यूम करना है, इसके 3D में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ लिगेंड, और लिगेंड अटैक करने के साथ इफ दे आर octahedral, if 6 ligands or we can say 6 coordination places are there, I'm not talking about 6 ligand, each and every time हम 6 ligand हो गए ये नहीं कह सकते, because 6 coordination number possible है, बट सभी के सभी लिगेंड मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड ही हो वो कंपलसरी नहीं है। सो 6 कोऑर्डिनेशन प्लेस होने चाहिए। सपोज इस तरह से इन दी प्लान, अगर ये प्लान सपोज करें, सो ये दोनों आगे की तरफ है, ये दोनों पीछे की तरफ है, एक ऊपर है और एक नीचे। तब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल थी
वो मेटल की खुद की, आई रिपीट, वो मेटल की खुद की 5 d ऑर्बिटल्स थी, विच इज dxy, dyz, dxz और zx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर विद दी सेम एनर्जी। ये मेटल की ऑर्बिट थी। जैसे दोस्तों मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ, द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन इंक्रीज, वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। सो ये एवरेज एनर्जी है। सभी पांचों को समझो, दिस इज डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सॉरी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, सबको साथ में लिखा। इट मीन्स ये सबकी एनर्जी इक्वल है, दे आर सेम एनर्जी और इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, सभी की एनर्जी बढ़ी। एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल कंपाउंड, स्फेरिकल कंपाउंड, ये स्फेरिकल ही है, स्पेरिकल ही है, यहाँ पे अंदर सेंटर होगा और ये पूरा स्पेयर है। सो ये स्पेरिकल की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई। सो एनर्जी इज इंक्रीज हियर। देन लिगेंड अटैक, उसके ऊपर एक बार लिगेंड अटैक हुआ, देन क्या होगा, द पॉसिबिलिटी टू स्प्लिटिंग, इक्वल एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज हुई, अगेन इंक्रीज होने के बाद भी इक्वल एनर्जी, आफ्टर लिगेंड अटैक एनर्जी स्प्लिटिंग होगी। ये 5 में से दोस्तों, इफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, अगर ये ऑक्टाहेड्रल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आउट ऑफ 5 3 की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, दैट इज T2z ऑर्बिटल्स। T2z मीन्स dxy dyz एंड dxz और zx, दे आर T2z। सो इसको हम दोस्तों बेरी सेंटर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इक्वल एवरेज एनर्जी। जो एवरेज एनर्जी वाला बेरर है दैट इज बेरी सेंटर, और वहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें दैट एनर्जी इज डेल्टा ओ, दिस इज नॉट डेल्टा नॉट, डेल्टा ओ, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा मीन्स स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ से क्या होगा, अभी स्प्लिटिंग होगा। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डेल्टा ओ, पर्टिकुलर फॉर ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा टी बनेगा, कब बनेगा, व्हेन वी टॉक अबाउट टेट्राहेड्रल, सो दैट इज डेल्टा ओ। अभी दोस्तों यहाँ से क्या होगा, आपको क्लियर दिख रहा है, ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ से नीचे तक इतनी। T2z की एनर्जी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, 2/5 इंटू डेल्टा नो ओ जितनी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी इंक्रीज हो रही है फॉर दी इजी, इजी मीन्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। सो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 3/5 इंटू डेल्टा ओ जितनी। डेल्टा ओ इज, आई रिपीट, डेल्टा ओ इज नथिंग बट दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर्टिकुलर फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन आए दैट व्हाट इज बेरी सेंटर एवरेज एनर्जी लाइन, T2z का है, T2z क्या है, T2z इज नथिंग बट दी dxy dyz एंड dzx, जिसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी की कंपैरिजन में, डेल्टा ओ की कंपैरिजन में डिक्रीज होगी, कितनी होगी, 2/5 इंटू डेल्टा ओ। व्हाट इज इजी, जो हायर एनर्जी में स्प्लिटिंग, अभी यहाँ से इन दोनों का स्प्लिटिंग हुआ, अब तक ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स थी, अभी इक्वल एनर्जी नहीं है दोस्तों, पांचों की पांचों, यहाँ से 3 की एनर्जी कम है और 2 की ज़्यादा है। अगर जब भी दोस्तों आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, टेट्राहेड्रल में एक ही डिफरेंस रहेगा, दैट डिफरेंस इज, यहाँ पे जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी जगह पे 4 होगा, स्पेरिकल शेप में तो वहाँ पे भी है दोस्तों। जैसे यहाँ पे T2z की एनर्जी डिक्रीज होती है इन दी टेट्राहेड्रल, वहाँ पे इजी की डिक्रीज होती है, और यहाँ पे इजी की इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे T2z की इंक्रीज होगी, दैट इज द डिफरेंस। तो नीचे मिलेगा इजी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ऊपर मिलेगा T2z dxy dyz एंड दी dzx। सो स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। सिमिलर यही डायग्राम से टेट्राहेड्रल का भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी दोस्तों हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की, मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट जाऊँगा, आपको पता ही होगा, इतना ही डिफरेंस है। सो दिस इज नथिंग बट दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुआ, इससे क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से हमको पता क्या चलेगा दोस्तों, इससे हमको इसके कलर के बारे में भी पता चलेगा, इसके एक्चुअल शेप के बारे में भी पता चलेगा, कब पेयरिंग होगा और कब पेयरिंग नहीं होगा वो भी पता चलेगा। कैसे, आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों इन दी पर्टिकुलर क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, उसके लिए कुछ रीजंस है, ऑन व्हाट फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन। यहाँ पे जो दोस्तों फैक्टर, उसमें से पहला फैक्टर है दैट इज चार्ज, और वी कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन।
charge on the and the oxidation state. Suppose there is metal M+1 and M+2. मेटल कॉमन है बट पर्टिकुलर केस में दोस्तों मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दे आर डिफर. मेटल इज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2. सो आपको यहाँ पे दोस्तों पता चल जाना चाहिए दैट इन दी +2 फॉर्म स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा. इन दी +2 फॉर्म स्प्लिटिंग ज़्यादा. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जितना, आई रिपीट, जितना चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा. ठीक है. देन स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, ये दोस्तों बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा. पहले क्या बात हुई, +1 +2 +3 सिमिलर आयन के लिए अगर बात करते हो जितना चार्ज ज़्यादा उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा. इफ़ वी टॉकिंग अबाउट Fe+2 एंड Fe+3, Fe+3 में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा. इफ़ वी टॉकिंग अबाउट CO+3 एंड CO+5, +5 एक्चुअली पॉसिबल नहीं है बट वहाँ पे ज़्यादा होगा. Mn+2 एंड Mn+7, Mn+2 में कम होगा, Mn+7 में ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा चार्ज उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा. सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सर, ये क्या कंसेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड? ये तो एक्चुअली आगे भी पढ़े थे हमने दोस्तों. कब कब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन ऑफ दी मेटल. जब भी लिगेंड आता था विद दी फुल एनर्जी, विद दी चप्पू, तब क्या होता था, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन थे उन सबको पेयरिंग करते थे. कब? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे. और जब वीक लिगेंड आते थे लाइक F-Cl-Br-, तो बेचारा जहाँ पे भी जगह मिलती वहाँ पे सेट हो जाते थे. दैट इज़ द स्ट्रेंथ. वो हमने पढ़ा था और बात भी की थी, दैट वो हम फिर से पढ़ेंगे. बट ये पता कैसे चलेगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली किसी सिमिलर मेटल, एक ही मेटल के साथ लिगेंड चेंज करते हुए, एक ही मेटल लेना है और उसके लिगेंड चेंज करते जाने हैं और फिर उसकी एबिलिटी चेक करनी है, एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द लाइट. लाइट एब्सॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है पर्टिकुलर फॉर द सिमिलर मेटल आयन एंड डिफरेंट लिगेंड्स, उसके अकॉर्डिंग वो लिगेंड की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है. सो दोस्तों इसी तरह से लिगेंड की जब स्ट्रेंथ डिसाइड की तब पता चला दैट ये सबसे वीक है. दे आर वीक लिगेंड, जो फर्स्ट रो में दिख रहे हैं, और जो नीचे दिख रहे हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और जो बीच में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में मीडिएटर है. अगर इसकी ऊपर की कंपैरिजन करें, ऊपर के रो में जो दिख रहा है उसकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी कंपैरिजन में वीक है. सो दे आर इन दी मीडिएटर वे. ये हुई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको याद रखना है. सर याद कैसे रख पाएंगे? सीक्वेंस बनाओ, कोई भी की बना सकते हो. IBr HCN Cl, HCl सलमान खान, आईब्रो सलमान खान, किसके आईब्रो? सलमान खान के. आगे आप पूरा करो. ऐसी की बनाओ जिससे सबसे ज़्यादा फोरेटिक माहौल क्रिएट हो. जितना फनी माहौल होगा उतना याद रखना इजी हो जाएगा. मेनली हमको किसका काम है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 7 8 9 10 11, इसका सबसे ज़्यादा काम है दोस्तों, जो आगे हमने VBD में भी किया था. सो ये बात हुई स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स. चलो यहाँ तक ये दोनों की दोनों बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा. बट दोनों कंडीशन को फिर से रिवाइज करते हैं. जितना चार्ज ज़्यादा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, स्प्लिटिंग इज हायर. द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड इज हायर, अगेन स्प्लिटिंग इज हायर. जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा स्प्लिटिंग उतना ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग उतना ज़्यादा होगा. अभी दोस्तों यहाँ पे ये टर्म को तो आपने पढ़ा है, दैट इज del O. O फिर O फॉर ऑक्ट्राहेड्रल. सो क्रिस्टल फील्ड, I repeat, crystal field splitting energy for the octahedral complexes. What is P? P is pairing energy. P is pairing energy. पेयर होने की एनर्जी. जितनी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा उतना पेयरिंग कम. ये बात याद रखना है. जितनी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना पेयरिंग कम होगा. जितनी पेयरिंग एनर्जी कम उतना पेयरिंग ज़्यादा होगा. यहाँ पे दोस्तों सपोज किसी भी मेटल की हम बात करें और मेटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, D1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला मतलब एज पर एज रूल
जब भी आप इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करो यू हैव टू डिफरेंट वेज, या तो हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन दो या फिर लोअर को। सर एज पर एज आउटबाउ रूल पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल को ही मिलेगा। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इफ वी हैव सेकंड इलेक्ट्रॉन, इफ D2 देन यहाँ पे मिलेगा, इफ D3 देन यहाँ पे होगा। सो D3 तक कोई इश्यू नहीं है, देयर इज नो इश्यू अप टू D3। इफ वी टॉकिंग अबाउट D4, अगर दोस्तों D4 है, देयर इज टू पॉसिबिलिटी अप टू D3। अगर D एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज T2Z1 इफ 1 इलेक्ट्रॉन, T2Z2 इफ 2 इलेक्ट्रॉन, T2Z3 इफ 3 इलेक्ट्रॉन। बट दोस्तों अभी 3 से ज़्यादा, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, देयर इज टू पॉसिबिलिटी, 1 2 3 अगेन पेयरिंग। सो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, T2Z4 is 0, that is the first possibility, what when fourth electron is there। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, 1 2 3 और पेयरिंग ना होते हुए यहाँ पे 4। सो दूसरी पॉसिबिलिटी है ये, दैट T2Z3 is 1। सो ये दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड अपॉन द डेल O एंड द P। यहाँ पे दोस्तों सपोज कुछ इस तरह का रिलेशन है, डेल O इज लेस देन P, मतलब जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, इन कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी। तो दोस्तों क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। 1 2 3 यहाँ पे P ज़्यादा है, इट मीन्स 4, यही होगा। सो अगर दोस्तों P ज़्यादा हुआ देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2Z3 इज 1। सेकंड ऑप्शन, इफ डेल O इज और डेल्टा O इज हायर देन P। अगर दोस्तों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल O इज हायर देन पेयरिंग एनर्जी, अगर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हुई, आई मीन टू से पेयरिंग एनर्जी कम हुई, तो अब एक्चुअल में पेयरिंग होगा। तब दोस्तों 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे कुछ नहीं होगा, देन तब दोस्तों क्या होगा, T2Z4 इज 0। जो यहाँ पे मैंने दोस्तों शॉर्ट में आपको समझाया है, उसके लिए पूरा क्वेश्चन भी है इन कंपैरिजन टू P एंड डेल O। सो जल्दी से एक रिवीजन करते हैं और इसको किस तरह से लिख सकते हो वो भी दोस्तों आपको अलग से PDF मिलेगी और यहाँ से आप नोट बना सकते हो। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मेटल, सिमिलर एनर्जी 5 ऑर्बिटल्स, मेटल आयन, energy increase but again similar energy, then attack of the ligand, splitting is there। if octahedral complex is there then splitting T2Z decrease, EZ increase। कितनी decrease energy but कितनी, del O into 2/5, increase EZ की but कितनी, 3/5 into del O। what is EZ, what is T2Z, this set is EZ and this set is known as a T2Z। ये स्प्लिटिंग कितना ज़्यादा होगा या कम होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, देयर आर टू मेन फैक्टर विच इज़ चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। जितना चार्ज ज़्यादा स्प्लिटिंग ज़्यादा, जितना चार्ज कम स्प्लिटिंग कम। देन डेल O एंड P, डेल O इज़ नॉन पैरामीटर, P इज़ पेयरिंग एनर्जी। जहाँ पे दोस्तों जब भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऑफ दी मेटल आयन। ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्तों, अभी ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, मेटल आयन के। अगर मेटल आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो वरी, T2Z1 इजी 0, 2 है अगेन T2Z2 इजी 0, 3 है T2Z3 इजी 0। इफ 4 इलेक्ट्रॉन आर देयर, 2 पॉसिबिलिटी, T2Z4 इजी 0 और T2Z3 इजी 1। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों के ऊपर। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हुई तब पेयरिंग नहीं होगा। इफ P इज़ हायर, अगर P वैल्यू ज़्यादा है दोस्तों, देन 1 2 3 एंड 4 T2Z3 इज 1। इफ P इज़ लेस, अगर पेयरिंग नहीं होगा, जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, P इज़ हाई, तब पेयरिंग नहीं होगा। सो इफ P इज़ हायर पेयरिंग नहीं होगा, T2Z3 इज 1 फॉर द D4। इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस इन कंपैरिजन टू डेल O, डेल्टा O, तब दोस्तों क्या होगा, तब पेयरिंग होगा। 1 2 3 एंड 4 T2Z4 इजी 0, 5 6 7 तक ये कंडीशन होगी। 1 2 3 में कुछ
लेना देना नहीं है। 8 9 10 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 के बाद क्या होगा, 4 में क्या हो सकता है, 5 में क्या हो सकता है, 6 में क्या हो सकता है, वहाँ तक की दोस्तों कंडीशन हम देख सकते हैं। उसके बाद तो ऊपर ही जाना है, ठीक है। यही कंसेप्ट को दोस्तों, आई रिपीट, यही कंसेप्ट को इन दी टर्म टेट्राहेड्रल हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग इन ऑक्ट्राहेड्रल, दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया था। आफ्टर ऑक्ट्राहेड्रल अभी कहाँ पे जा रहे हैं, फॉर दी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या हो सकता है, सिमिलर केस, इफ मेटल इज देयर, सिमिलर एनर्जी, इक्वल एनर्जी, 5d ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दी dz स्क्वायर। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा स्पेयर के अकॉर्डिंग दोस्तों। वहाँ पे जब भी लिगेंड नज़दीक आएंगे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्पेयर उसके ऊपर बनेगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ से, वेदर इट इज़ फ्रॉम दी एनाइन लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। एनाइन लिगेंड से किस तरह से, दे आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, और अगर न्यूट्रल लिगेंड हुए पॉइंट डायपोल्स। फिर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। इफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज देयर देन अगेन वहाँ पे दोस्तों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा। बट इन दिस केस crystal field splitting is somehow opposite or we can say differ than the octahedral. octahedral में क्या था, similar energy, equal energy, berry center, then splitting. आफ्टर स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, किसकी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी T2G की। यहाँ पे दोस्तों एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट्स फॉर श्योर, एनर्जी इज डिक्रीजिंग ओवर हियर। बट दोस्तों आप ठीक से देखो यहाँ पे किसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ईजी की। किसकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है T2G की। यहाँ पे दोस्तों जो टोटल एनर्जी है दैट इज डेल टी और डेल्टा टी। हियर डेल टी और डेल्टा टी इज नोन एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हियर यू कैन सी 3/5 डेल टी इतनी डिक्रीज होगी और ऊपर 2/5 डेल टी इतनी इंक्रीज होगी, ओके। 3/5 डेल टी जितनी डिक्रीज, 2/5 डेल टी जितनी इंक्रीज होगी। डेल टी एंड डेल ओ और वी कैन से डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, दोनों चीज़ क्या है आपको पता चली। इन दोनों के बीच का रिलेशन भी अभी हम देखेंगे, ओके। चलो यहाँ तक तो ठीक था। फिर से दोस्तों ये स्प्लिटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स है जो वेरी करते हैं, दे आर चार्ज एंड दे आर स्ट्रेंथ। ये तो पर्टिकुलर वही कंसेप्ट होगा जो ऑक्ट्राहेड्रल में था, जितना चार्ज ज़्यादा स्प्लिटिंग ज़्यादा, जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा लिगेंड की स्प्लिटिंग ज़्यादा, ओके। एज चार्ज ऑफ द लिगेंड इज हायर स्प्लिटिंग इज हायर, चार्ज ऑफ द लिगेंड इज लोअर splitting is, sorry, charge of the metal ion not ligand, charge of the metal ion higher splitting higher, charge on the metal ion lower splitting lower. Strength, higher strength ligand is there, more splitting, lower strength ligand is there, तब क्या होगा दोस्तों, लो स्प्लिटिंग होगा। किसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, किसको मीडिएटर, किसको वीक और क्यों, आगे हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे भी दोस्तों एक कॉमन थियरी होगी जो हमने किसके लिए पढ़ी थी, पर्टिकुलर फॉर दी ऑक्ट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। वो क्या थी, लेट अस सी। अगर दोस्तों यहाँ पे आपके पास D1 और D2 है, मेटल के d ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो वरी, आपको कोई टेंशन नहीं है। इफ D1 दिस इज D1, इफ D2 दिस इज D2, तो दोस्तों वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, वेदर इट इज EZ1 T2Z0 और EZ2 T2Z0, यही होगा। अगर दोस्तों D3 या उससे ज़्यादा हुआ तब वहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटी। इफ D3 विच टू पॉसिबिलिटी इज देयर, 1 2 एंड अगेन पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग होगा। इन दैट केस EZ3 T2Z0, इसको आप T2Z0 EZ3 भी लिख सकते हो एज पर एज सीक्वेंस, ओके। अगर दोस्तों पेयरिंग नहीं हुआ 1 2 एंड 3, देन वी कैन राइट EZ2 T2Z1। कैसे पता चलेगा, जैसे दोस्तों हमको पता चला था ऑक्ट्राहेड्रल में, कौन से दो फैक्टर पे, दैट फैक्टर इज डेल टी एंड पी। अगेन डेल टी इज crystal field splitting energy particular for the tetrahedral complex, at the same time P is pairing energy. If P is higher,
अगर दोस्तों पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तब पेयरिंग नहीं होगा, ये कंडीशन मिलेगी आपको जो ऑक्टाहेड्रल में थी। इफ डेल टी इज हायर तब दोस्तों पेयरिंग होगा, ये कंडीशन मिलेगी आपको। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। इफ डेल टी इज लोअर एंड डेल पेयरिंग एनर्जी इज हायर, जब दोस्तों पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तब क्या होगा वहाँ पे, तब वहाँ पे दोस्तों पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, इट मीन्स पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा इट मीन्स वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। इफ पेयरिंग एनर्जी इज लो तब दोस्तों पेयरिंग होगा। ओके, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था। पर्टिकुलर वही कंसेप्ट याद रखना है जो आपने ऑक्टाहेड्रल में रखा था। इफ डेल टी इज हायर देन पी इट मीन्स पेयरिंग एनर्जी इज लो। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तब दोस्तों पेयरिंग होगा। इफ डेल टी इज लोअर देन पी, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तब पेयरिंग नहीं होगा। तब क्या मिलेगा 1, 2 एंड 3। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक एडिशनल कंसेप्ट है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी पर्टिकुलर JEE एंड नीट एग्जाम, दैट इज CFSE, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बात की है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के लिए दोस्तों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की। अभी दोनों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रिलेटेड कुछ MCQ है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपको आगे भी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जब ये टॉपिक मैंने शुरू किया था तब वहाँ पे वर्ड हुआ था दैट ऑक्टाहेड्रल एंड दी टेट्राहेड्रल, इन दोनों में ही स्प्लिटिंग होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से दोस्तों टेट्राहेड्रल के अलावा और कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, दैट इज स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर में भी स्प्लिटिंग माइनस स्प्लिटिंग पॉसिबल है, उसको एकदम शॉर्ट में दोस्तों आपको याद रख देना है। ओके, वहाँ से मेजोरिटी केस में कोई क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे ये बताया था देयर इज नो स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर, देयर इज माइनस स्प्लिटिंग इज देयर। वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम जनरल केस में क्या स्प्लिट करते हैं, दो पोर्शन होते हैं। यहाँ पे आपको तीन पोर्शन दिखेंगे, फर्स्ट टू थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। इतना ही स्प्लिटिंग हो रहा है, ये स्प्लिटिंग याद रखना है। और उसके अलावा आपको तीसरा क्या याद रखना है, बस ये दैट स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लानर विच इज डेल्टा एसपी, which is delta sp is 4/3 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद रखना है, इसकी जरूरत है, इसकी इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, सो ये मगअप कर लो, याद रख लो वैल्यू। और उसके बाद दूसरा एक रिलेशन है, ये इसको भी याद रखना है, दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 4/9 डेल ओ। सो इन शॉर्ट, अगर दोस्तों यहाँ पे हम ये कहना चाहे किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनर्जी दोस्तों किसकी होगी, क्योंकि 4/3 है, बड़ी वैल्यू को छोटी से डिवाइड किया, सो ये सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम किसकी होगी, डेल टी की, क्योंकि 4 को 9 से डिवाइड किया है, स्मॉलर वैल्यू इज डिवाइडेड बाय बिगर। सो ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, और डेल ओ मीडिएटर होगी। ये दोस्तों याद रख देना है, ये सीक्वेंस और ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब वहां पे दोस्तों बात करनी है CFSE की। व्हाट इज CFSE? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं, पर्टिकुलर फॉर दी ऑक्टाहेड्रल क्या फॉर्मूला है, CFSE फॉर दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज -2/5 into इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द T2G और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3/5 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ इजी, इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इंटू डेल नॉट, सॉरी डेल ओ, डेल्टा ओ प्लस पी। हियर डेल ओ इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड पी इज पेयरिंग एनर्जी। और इसको दोस्तों अगर -2/5 करो आपको क्या मिलेगा 0.4, 3/5 आपको क्या मिलेगा 0.6, या मतलब -2/5 की जगह पे 0.4 -0.4 और वहाँ पे -0.6 भी ले सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने आपसे आगे बात की थी, अगर आपके पास d ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलर फॉर द ऑक्टाहेड्रल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, आपका कॉम्प्लेक्स में, सॉरी आपका कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड अटैच हुआ है वेदर इट इज स्ट्रांग और वीक कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज दोस्तों वहां पे कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग था, दिस इज T2G एंड दिस इज इजी। इफ 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा, इफ 2 इलेक्ट्रॉन T2G होगा, इफ 3 इलेक्ट्रॉन T2G 3 होगा, इफ 4 इलेक्ट्रॉन अगर चौथा पांचवा छठा हुआ दोस्तों, तब दोस्तों यहाँ पे 1, 2 ये सब एनर्जी पेयरिंग हुआ,
पेयरिंग होगा या नहीं पेयरिंग नहीं होगा, ये सब चीजें सामने आएगी। सो अगर D1 की बात करें, वेदर लिगेंड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, डजंट मैटर इन दैट केस। कौन से केस में? जहां पे डी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है या फिर दो है या फिर तीन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी CFAC क्या होगी, उसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आपको फिर क्या करना है, D2 और D3 के लिए कैलकुलेट करना है। -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ इजी। अगर दोस्तों एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे होगा, इजी में ही होगा, इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ इजी, सॉरी D2Z से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया है, 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ इजी। इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। सो 0.6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू डेल नॉट प्लस 0। 0 क्यों कर दिया? P इज पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग होगा तभी वहां पे पेयरिंग एनर्जी को इंडिकेट करना है। देयर इज नो पेयरिंग, उसको इंडिकेट मत करो। यहाँ पे पेयरिंग ही नहीं हो रहा, सो इसको मैं इंडिकेट ना करूँ, 0 लिखूँ या फिर इंडिकेट ही ना करूँ, देयर इज नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -0.4 इंटू 1 -0.4 प्लस 0 इज इक्वल टू -0.4 प्लस डेल ओ। ये दोस्तों CFAC हुई किसके लिए, D1 के लिए। आपको D2 D3 के लिए कैलकुलेट करना है, वेदर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, नथिंग। अगर दोस्तों D4 है, D5 है, D6 है, तब दोस्तों आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या आपका लिगेंड वीक है, वो मैटर करता है। अगर दोस्तों आपका लिगेंड कैसा है, आपका लिगेंड वीक है, तब क्या होगा, 1 2 3 again these are T2Z, 1 2 these are easy, 1 इलेक्ट्रॉन here, सेकंड here, थर्ड here। अभी दोस्तों अगर हमारा लिगेंड है वो जो वीक रहा, वीक लिगेंड क्या करता था, मतलब पेयरिंग कर पाता था या नहीं कर पाता था, इनविबिलिटी नहीं, पेयरिंग नहीं होगा, ओके, देयर इज नो पेयरिंग, तब पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है अगेन, तो फिर हमको वहां पे पेयरिंग एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, उसको इंडिकेट ही ना करो, 0 लिख दो या फिर उसका इंडिकेशन ही ना लो। सो दोस्तों इन दैट केस T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सो 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 इंटू डेल नॉट प्लस P, बट इंडिकेशन जरूरी नहीं है, देयर इज नो पेयरिंग, ओके। 0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू -1.2 प्लस 0.6 इंटू 1 इंटू डेल ओ, -1.2 plus 0.6 is equal to -0.6 del O. That is the CFSE for the D4 complex, D4 octahedral complex with weak ligand. If strong ligand is there, तब क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 के बाद यहाँ पे नहीं आएगा, पेयरिंग इज देयर, वहाँ पे पेयरिंग होगा। अगर पेयरिंग हो रहा है तब दोस्तों पेयरिंग एनर्जी को इंडिकेट करना कंपलसरी है, ये फॉर्मूला में प्लस P लिखना है, ओके। So in that case इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 in the easy, 0 in the, sorry, 4 in the T2Z and 0 in the easy. So what can we write, -0.4 in the case of strong ligand, -0.4 into 4, 1 2 3 and 4 प्लस क्या होगा, 0.6 into 0, 0.6 into 0 that is 0 प्लस डेल O प्लस P, यहाँ पे P को मैंने इंडिकेट किया है, -0.4 into 4 -1.6 plus 0 is -1.6 into del नॉट del O, that is del O और डेल्टा O plus P। ये CFAC किसके लिए हुआ, D4 के लिए। D5 D6 D7 के लिए आपको खुद से कैलकुलेट करना है। 8 9 10 में वेदर स्ट्रॉन्ग वेदर वीक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 सॉरी वहाँ पे पहले पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद आप आगे जाओगे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन तक मेरे ख्याल से आपको ये करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग है पेयरिंग करो, स्ट्रॉन्ग वीक है पेयरिंग मत करो, और उसके अकॉर्डिंग यह फॉर्मूला यूज करके उसकी CFAC कैलकुलेट करो। CFAC फॉर द पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, -0.6 -0.6 इज इक्वल टू -3/5 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ इजी, इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 into electron of T2Z, 0.4 into electron of T2Z, T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.4 is nothing but 2/5, ओके। सपोज दोस्तों D1 के लिए बात कर रहे हैं, वेदर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमको मालूम इस तरह से स्प्लिटिंग होगा, दिस इज इजी एंड दिस इज T2Z, ये स्प्लिटिंग है, ये हमको मालूम है। उसके बाद आगे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा, देयर इज नथिंग लाइक पेयरिंग, सो इसको ये P को आप इंडिकेट करो, इनटू इसके साथ ही है, काउंट्स के बाद ही हो,
स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। ओके, सो उसको यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ पेयरिंग, सो वी कैन से -0.6 into 1, -0.6 into 1, 1 is nothing but the electron of the easy orbit, plus 0. Why 0 is over here? Because there is no electron in T2z, so 0.4 into 0 plus del t into del t delta t plus p. यहाँ पे दोस्तों p को इंडिकेट करो ना कि 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ नो पेयरिंग। ओके, सो वी कैन राइट CFS is 0.6 into 1 into del t, यही आपकी एनर्जी होगी। ठीक है, D2 में भी यही होगा। व्हाट अबाउट D3? D3 में क्या होगा? तब दोस्तों पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर वीक लिगेंड है, आई रिपीट, इफ वीक लिगेंड इज देयर, वहां पे किसी भी तरह का स्प्लिटिंग होगा या नहीं, सॉरी पेयरिंग होगा या नहीं होगा? सर देयर इज नो पेयरिंग इन वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में नहीं होगा। 1 2 and 3। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ 1 2 3 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। सो इसको भी आपको खुद से कैलकुलेट करना है, और बाकी की ऑर्बिट के लिए D1 D2 D3 D4 D5 इस सब के लिए भी दोस्तों आपको खुद से चेकआउट करना है। CFSE पर्टिकुलर फॉर द टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल। अभी ये क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन ना भी आए, दैट कैलकुलेट फॉर द D1, कैलकुलेट फॉर द D2, आपके पास पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स होगा, इधर FeCN6 Cu FeCN6, तब आपको पता चला दैट विद Fe वहां पे कौन सा लिगेंड है? CN इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो एक बात चली स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके बाद क्या करना है? Fe के कितने d इलेक्ट्रॉन है, पहले Fe को फाइंड आउट करो, Fe का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचे उसके लिए T2z एंड Eg, ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। समझ में आया? सो इस तरह के ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर दिस कॉन्सेप्ट आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।